चलिए बताते हैं कि भारत को दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की आखिर क्या जरूरत है। अगर कोई विदेशी अखबार, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कोई ग्लोबल थिंक टैंक भारत के बारे में कोई दावा कर दे तो हमारे यहां उसे लगभग अंतिम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया जाता है। आज बात सोने की होगी, उसे शेयर किया जाता है, उसके आधार पर बहसें होती हैं, राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है। लेकिन जब उसी दावे को देश का केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़े, जिम्मेदार संस्थाएं तथ्यों के साथ खारिज करती हैं तो अचानक लोगों को सबूत कम और संदेह ज्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? और क्यों विदेशी होने भर से कोई दावा विश्वसनीय नहीं हो जाता? इस हफ्ते 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने अनुमान लगाया कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में आरबीआई ने $12 बिलियन यानी लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए का सोना बेचा है और इसी दौरान $7.5 बिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क यह था कि ईरान युद्ध के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और शायद इसीलिए आरबीआई ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया और बेचकर डॉलर रिजर्व को मजबूत किया है। बड़ी बात यह है कि इस अनुमान का कोई विश्वसनीय आधार था ही नहीं। भारत को लेकर इतनी बड़ी बात सिर्फ यह सोचकर लिख दी गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है और फिर भी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा है तो शायद आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया होगा। अब ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई, हमारे देश में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब देश का सोना बेचा गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगले 1 साल में गिर जाएगी। इतना हंगामा हुआ, आरबीआई ने इस खबर का फैक्ट चेक किया। यह बताया कि 3 जून को भारत की फिजिकल होल्डिंग, जो गोल्ड होल्डिंग है, वो 880.52 टन थी और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई के बाद पीआईबी ने भी यही बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का महत्व बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। दिसंबर 2025 में यह हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 को 16.70% हुई और 22 मई को 2026 को 16.85%। जानते हैं, इस फैक्ट चेक के बाद ब्लूमबर्ग ने अपनी गलती मानी, अपनी रिपोर्ट को हर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया। जब तक ब्लूमबर्ग ने खुद माफी नहीं मांगी थी और खुद रिट्रैक्ट नहीं किया अपनी इस खबर को, तब तक कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। अब ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा कि उसकी पुरानी रिपोर्ट गलत थी, इनएक्यूरेट शब्द उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए खेद प्रकट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग ने तो इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन यूट्यूबर्स ने इस रिपोर्ट पर आधारित बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स बना दिए, इस पर पोस्ट लिखे, उन्होंने अब तक इसे डिलीट नहीं किया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अब भी यह खबर एक लेबल की तरह चिपकी हुई है, जबकि ब्लूमबर्ग इस रिपोर्ट को डिलीट कर चुका है। और इसीलिए सवाल यह है कि अगर फेक न्यूज फैलाकर ब्लूमबर्ग उस खबर को हटा सकता है, उस पर खेद प्रकट कर सकता है, तो इस रिपोर्ट पर लंबे चौड़े पोस्ट लिखने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो एक फर्जी खबर पर अपने पोस्ट और एक्सप्लेनर को क्यों नहीं हटा रहे हैं? और क्या इससे ये नहीं पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए कितनी गंदी राजनीति की जाती है?